भारत माँ के माथे पर यह एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, यह हिंदी है। महारानी हिंदी भाषा को समर्पित चैनल माय हिंदी माय उर्दू पर आज पेश है सवाल आपके जवाब MHMUK की नई कड़ी, नया एपिसोड यानी कि Q&A। तो आज की मुलाकात में मैं कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब दूंगा, कुछ व्यूअर्स ने कुछ पूछा है उसका जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल मोहम्मद एजाज आईडी से आया है। अब इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इनके सवाल का जवाब दूं। इनका नाम है मोहम्मद एजाज, ऐसा इन्होंने लिखा है AIZAZ एजाज। क्या आपका नाम ऐसा ही है, एजाज ही है या एजाज है? एजाज। बहरहाल बताइएगा कि आपका सही नाम क्या है। मेरे हिसाब से आपका नाम एजाज नहीं एजाज होना चाहिए, वैसे एजाज भी नाम हो सकता है, कोई बात नहीं, बताइएगा ज़रूर कि आपका नाम क्या है। बहरहाल आपका सवाल है कि श्र का तलफ़ुज़ क्या है। श्र अक्षर देखिए ये है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका तलफ़ुज़ यानी कि इसका उच्चारण है, देखिए श्र, सरा नहीं, शरा भी नहीं, श्र श्र। श बोलते बोलते र बोल दीजिए, श्र श्र, ठीक है। अगला सवाल प्रभात के आईडी से आया है। ये चिलमन का मतलब पूछते हैं। तो साहब चिलमन का मतलब है पर्दा, ओट, आड़, नकाब भी कह सकते हैं। चिलमन आम अर्थ है पर्दा। इसके बाद अंकित वर्मा ने 2 सवाल पूछे हैं और इन्होंने 2 शब्दों का उच्चारण इन सवालों में पूछा है। पहला शब्द है ये, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए क्या है, पढ़ लिया ना। तो साहब इसको कहते हैं खंडहर, खंडहर। और इनका दूसरा सवाल है कि इसका क्या उच्चारण है। तो साहब इसका उच्चारण है वीणा, वीणा, हल्का सा नज़ल, वीणा नहीं वीणा, एकदम णा भी नहीं, ड़ा और णा के बीच का, वीणा वीणा, ठीक है। इसके बाद अमित सोल आईडी से एक मैसेज आया है और ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा र सही करने का कोई उपाय बताएं प्लीज़ 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 सर। तो र ठीक क्यों नहीं हुआ साहब आपका? र पर तो हमने कई वीडियोस डाल रखे हैं इसी चैनल पर, तो आप पहले उन वीडियोस को ध्यान से देखिए और हो सके तो 2 बार देख लीजिए और फिर मुझे बताइएगा। अगर तब भी आपकी समस्या हल नहीं हुई तब मैं दूसरा रास्ता बताऊंगा। वैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ रहते हैं, अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो हम मिलकर भी आपकी समस्या का निदान कर सकते थे, लेकिन आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं। अब बता दीजिए, अगर आप दिल्ली या NCR में हैं तो बताइए कि कहाँ हैं, मैं आपसे मिलकर आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करूँगा। ऐसी बात नहीं है साहब, ये चैनल उच्चारण को समर्पित है और आप लोगों को सिखाने का जब बीड़ा उठाया है तो सिखा कर ही रहेंगे साहब, बशर्ते कि आप सीखना चाहें। तो मुझे बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर भी रहते हैं तो भी कई तरीक़े हैं, आपकी समस्या हल हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन पहले वो र वाले वीडियोस देख लीजिए जो मैंने पहले बनाए थे और इस चैनल पर मौजूद हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देख लीजिए। इसके बाद द बंगाल टाइगर आईडी से एक सवाल आया है और ये मैं पढ़ता हूं। देखिए इन्होंने लिखा है कि सर आप अंत में जो पंक्तियां कहते हैं मैं स्पष्ट नहीं समझ सका, क्या आप टाइप करके या वीडियो में जवाब के तौर पे उर्दू पर इस पंक्ति को बता सकते हैं? इस बात का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आखिर में मैं हर एपिसोड में जो शेर बोलता हूँ, समाअत में है शीरीनी वाला, उसको शायद आप समझ नहीं पाए हैं। तो साहब आपको बता देते हैं कि वीडियो के शुरू में मैं जो शेर बोलता हूँ भारत माँ के माथे पर, उसके बारे में भी, और एंड में जो बोलता हूँ समाअत में है शीरीनी, उसके बारे में भी विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर आइए। वहाँ इन दोनों ही शेरों यानी अशार के बारे में मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले हुए हैं, उनको देख लीजिए। 1-2 मिनट में ही आप समझ जाएंगे कि इन दोनों अशार का मतलब क्या है, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अच्छा, अगला सवाल खान शारू, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत पुराने हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। ये पूछते हैं कि सर और शर में क्या अंतर है। तो साहब सर तो ये होता है, सिर भी कहते हैं, और एक सर अंग्रेज़ी का होता है SIR, और शर के बारे में मैं अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, सशा वाले में भी बता चुका हूँ, और शराब शराब वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी बता चुका हूँ। उन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, देख लीजिए और फ़ायदा उठाइए। सर और शर का अर्थ। अगला सवाल अर्थ एंटरटेनमेंट से है और ये पूछते हैं कि मोहताज, लहजा और दहेज, इन शब्दों में नुक्ता है या नहीं जा के नीचे। तो साहब मोहताज में तो नहीं है, लेकिन लहजा में है भी और नहीं भी। अगर लहजा आप कह रहे हैं तो नहीं है, लहजा कह रहे हैं तो नुक्ता है, क्योंकि ये भी एक शब्द है। लहजा अलग है, लहजा अलग है, इन दोनों के बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ, देख लीजिए। और तीसरा शब्द जो है दहेज,
उसमें नुक्ता नहीं है। उर्दू में जहेज़ कहते हैं तो वहाँ तो नुक्ता है, लेकिन हिंदी में दहेज लिखते हैं इसलिए नहीं है। ज़्यादा जानकारी चाहें तो हमारे ज और ज़ वाले वीडियोस देख लीजिए, आप यकीनन काफ़ी कुछ जान जाएंगे। सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। उन सवालों को बहुत जल्द लूँगा और आपके पास फिर से आऊँगा Q&A लेकर। फ़िलहाल तो इतना कहूँगा कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।